हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एस्टार डॉट नेटवर्क। एस्टार डॉट नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म ASTR, एस्टर भी बोलते हैं इसको। और बेसिकली ये क्या काम करता है और मुझे क्यों लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मतलब बहुत अच्छा रिटर्न, जैसा रिटर्न की हम उम्मीद करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वैसा रिटर्न दे सकता है अगर देखा जाए एस्टार नेटवर्क। अगर मैं आपको इसका कॉइन जैकोबिस की जो बेसिकली बियर रन दिखाता हूं इसका। लोग बुल की बात करते हैं, मैं बियर की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये जो ऑल टाइम हाई 29 सेंट के आसपास गया था। 20 ऑल टाइम हाई 29 नहीं फ्रेंड्स, 42 सेंट के आसपास गया था। तो अभी देखा जाए तो ये काफी एक्सेस डाउन मिल रहा है अभी। तो मैं ये नहीं कह रहा अभी बाय करना है। तो ऑल टाइम लो इसका 4 सेंट था 17 दिन पहले, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 4 सेंट से फिर वो 8 सेंट भी गया, उसके बाद फिर दोबारा से डाउन आया। तो करंटली इसका जो प्राइस है 5 सेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 6 सेंट है। 50.057, तो ऑलमोस्ट 6 सेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये 0.04 से भी डाउन जाएगा, मतलब जो 17 जो ऑल टाइम लो भी है उससे भी डाउन अगर जाता है 0.01 के, मतलब 1 सेंट के आसपास मिलता है, तो ये बुरा टोकन नहीं है, ये बहुत अच्छा टोकन है। मैं इसका यूज केस सबसे पहले आपको बताता हूं, ठीक है। प्राइस के लिए बात तो कर लेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो हम टोकन के बारे में बात कर रहे हैं उसका यूज केस बेसिकली है क्या, ठीक है। इसको मैं वॉच करते हुए काफी दिन हो गए, मतलब 2 महीने हो गए हैं ऑलरेडी। और इसके प्राइस को भी मैं वॉच कर रहा हूं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये पंप मारता है तो बहुत अच्छा मार देता है। फिर बिटकॉइन जब हिलता है तो ये भी हिल जाता है। तो एकदम डाउन भी, एकदम तो नहीं, धीरे धीरे डाउन जाता है, ठीक है। बेसिकली आपने मैंने जो रिव्यू दिया था मून रिवर मून बीम के लिए, GLMR टोकन के लिए, तो ऐसा ही इकोसिस्टम एस्टार भी प्रोवाइड कर रहा है। एस्टार बेसिकली क्या काम करता है मैं बताता हूं आपको। स्टार बेसिकली ये जो पोल्का डॉट का ऊपर EVM हब है, और ये पोल्का डॉट के लिए बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है इथेरियम, कॉस्मोस और एंड ऑल मेजर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स। जो भी मेजर लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसको कनेक्ट करता है पोल्का डॉट इकोसिस्टम से। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड नेम है, और इससे पहले इसका जो नेम था वो चेंज होके एस्टार नेटवर्क रख दिया गया, ठीक है। प्लाज्मा करके इसके चेन का नाम था, अब इसका नाम है एस्टार नेटवर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली बताते हैं कि एस्टार नेटवर्क इज ए गेटवे ऑफ मल्टी चेन फ्यूचर। तो ये मल्टी चेन फ्यूचर का जमाना आने वाला है, आने वाले टाइम में, ऑफकोर्स अभी भी चल रहा है। तो एस्टार नेटवर्क पोल्का डॉट के अंदर मल्टी चेन्स को अटैच करने के लिए, मतलब इथेरियम को भी अटैच करेगा, कॉस्मोस को भी, और बहुत मतलब और भी कोई ब्लॉकचेन्स वगैरह आएंगी। अभी कॉस्मोस को इन्होंने अटैच किया है, इथेरियम को, और इसके अलावा और भी कमिंग सून लिखा हुआ है, और भी जो आएगी उसको पोल्का डॉट के साथ अटैच करने का काम करेगा। तो मल्टी वर्चुअल मशीन है और लेयर 2 के ऊपर काम करता है। और एस्टार नेटवर्क पोर्टल के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, इस टाइप का इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। PLM बैलेंस लिखा हुआ है उसमें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डेप स्टेकिंग और हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हो इसमें, स्टेकिंग वगैरह करने की। और ट्रांजैक्शन, ये क्या बेसिकली, ये क्या करता है, एवरी ऑन चेन ट्रांजैक्शन टेक्स फीस। जो जो फीस वगैरह जो भी ली जाती है ऑन चेन में, वो एस्टार टोकन से ली जाती है, बिकॉज इट्स ए कॉइन, इनकी खुद की ब्लॉकचेन है। और इसके ऊपर काफी सारे नेटवर्क बिल्ट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत सारे जब नेटवर्क बिल्ट हो जाएंगे तो इसकी भी उम्मीद करते हैं। मुझे ये लगता है कि ये GLMR एक तरीके से GLMR का कंपटीटर है, ठीक है। पहले मैं सोचता था कि अकाला GLMR का कंपटीटर हो सकता है, बट अकाला ने इतना ज्यादा कुछ दिखाया नहीं,
और फ्यूचर में मुझे लगता है कि जीएलएमआर ज्यादा ऊपर रहेगा और अकाला हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, ऑन चेन गवर्नेंस है कि जो भी इसके ऊपर जिन्होंने लोग जो भी लोग इसको बाय करके होल्ड करते हैं तो गवर्नेंस ऑन चेन अपनी वोटिंग वगैरह कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, और layer 2 application developer make a deposit, they layer 1 smart fork and create layer 2 applications। जो layer 2 applications हैं वो बना सकते हैं डेवलपर्स इजीली। ठीक है, अगर इनकी न्यूज के बारे में देखा जाए तो न्यूज जो है आई ऑलरेडी चेन न्यूज में, कॉइन टेलीग्राफ में, फोर्ब्स में, तो टेक क्रंच में, द ब्लॉक में। देखिए जो चेन जो है न्यूज वगैरह है फ्रेंड्स, न्यूज वगैरह को मैं इतना जो हाई नहीं मानता, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में मेजर होता है यूज केस, और एस्टार का यूज केस बहुत अच्छा है पोल्का डॉट के लिए, और बहुत सारे जैसे जीएलएमआर का जो यूज केस है मैं समझता हूं कि सेम यूज केस एस्टार का भी है। ठीक है, और अगर बैकर्स को देखा जाए तो बहुत अच्छी लिस्ट है बैकर्स की। बाइनांस ने इन्वेस्ट किया है, बाइनांस लैब्स ने, वेंचर्स ने, पोली चेन मतलब पोली चेन ने भी इन्वेस्ट किया है, crypto.com कितनी बड़ी एक्सचेंज है उसने इन्वेस्ट किया है, हाइपरस्फेयर उसने किया है, हैश की कैपिटल, हुबी वेंचर्स। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्ट किया और सपोर्ट करती हैं। 8 to 21 जो भी इसमें बेसिकली वेंचर्स और सपोर्टर्स हैं वो जाने माने हैं। वेसल कितनी बड़ी कंपनी है, तो सपोर्टर्स भी देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप, स्ट्रेट बिल्डर प्रोग्राम, वेब3 फाउंडेशन ग्रांट्स प्रोग्राम। तो बेसिकली बहुत अच्छी सपोर्ट लेके ये धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं मैं इसको समझता हूं कि जीएलएमआर का कंपटीटर है, और जीएलएमआर का कंपटीटर भी क्या कहेंगे इसको, एज ए फ्रेंड बोलेंगे जीएलएमआर का, क्योंकि जीएलएमआर के साथ ये ऑलरेडी इसी तरह से काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि एस्टार एंड जीएलएमआर की पार्टनरशिप हो जाए और दोनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें, बिकॉज दोनों ही पोल्का डॉट के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो इसको कंपटीटर नहीं समझा जाएगा, इसको समझा जाएगा पोल्का डॉट का फ्रेंड, और पोल्का डॉट के साथ साथ जीएलएमआर का फ्रेंड। ठीक है, और वैसे तो कहते हैं कि अकाला भी है, बट अकाला की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है लेकिन उसका यूज केस इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं अकाला को इसके सामने कुछ नहीं समझता। तो एस्टार आने वाली जो भी मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर बहुत अच्छे जगह पे है मेरे लिए। ठीक है, अगर आपको भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो आप अपने नजरिए से इसको पहले देख सकते हैं और इसका यूज केस वगैरह देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका यूज केस बहुत जबरदस्त है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो बिल्डर्स एंड ग्रांट्स कम्युनिटी वगैरह को ज्वाइन करना तो टेलीग्राम, मीडियम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड, मीडियम में अनाउंसमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, डिस्कॉर्ड में, टेलीग्राम में भी इसका अनाउंसमेंट है। ट्विटर को जरूर ज्वाइन करिए, आने वाले टाइम में ट्विटर इसका बहुत अच्छा जा सकता है। तो गो टू ऐप में जाते हैं, देखते हैं इसकी एप्लीकेशन किस तरह से है, और अगर आप इस एप्लीकेशन से किस तरह से फायदा उठा सकते हो ये भी देखते हैं। तो पोर्टल खुल रहा है और ये जुड़ जाएगा हमारे मेटामास्क से ऑटोमेटिकली, जैसे अकाला का जुड़ता है, जैसे मूनबीम ऐप है उसका जुड़ता है, तो ऐसे ही ये भी जुड़ेगा। तो इसको लॉगिन कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो प्रोडक्ट बेसिकली मैं प्रोजेक्ट जो बताता हूं वो लॉन्ग टर्म के हैं फ्रेंड्स, एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर इन प्रोजेक्ट्स में आप अमीर नहीं बन सकते, अमीर बनना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सोच समझ के आइएगा, और अगर आपने कुछ इसमें करना है तो लॉन्ग टर्म आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाली गेम मैं नहीं खेलता और मैं ना किसी को सलाह देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एसेट है आपकी, कुछ भी एसेट होगी वहां टोटल बैलेंस की यहां पे दिख जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एस्टर नेटवर्क है यहाँ पे कनेक्टेड दिख जाएगा, इथेरियम एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, टोटल बैलेंस आपका दिख जाएगा, फिलहाल 0 है तो 0 दिखा रहा है। एक्सीएम एसेट लिखा हुआ है, बेसिकली एक्सीएम से रिलेटेड एसेट जो होती है डॉट, अगर आपके पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉट भी है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। एक्सीएम बेसिकली एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो डॉट को इनके इकोसिस्टम से जोड़ता है। तो और अगर आपके पास डॉट है तो आप इनके इकोसिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सीएम अगर होगा तो यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन ऑलरेडी है फ्रेंड्स।
तो एक्ससीएम एसेट यहाँ पे है तो ट्रांसफर पॉसिबल है, अगर यहाँ पे एक्ससीएम नहीं होता तो यहाँ ट्रांसफर भी नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये पोल्का डॉट का जो इकोसिस्टम मून रिवर भी यूज करता है, और सॉरी मून रिवर भी यूज करता है, जीएलएमआर भी एक्ससीएम एसेट को यूज करता है, और एस्टर भी यूज कर रहा है, इसी वजह से डॉट यहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और स्टेक आई थिंक स्टेक भी कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके जो टोकन है एस्टर जो एसेट्स वगैरह है, जो सपोर्ट इसके ऊपर जो सपोर्ट करता है ये वाला इनका जो वॉलेट है, तो इसके अंदर ये चीज सारे जो वॉलेट्स सॉरी टोकन्स कॉइन जो भी है इनके यहाँ पे आप लाके रख सकते हो, इनका ब्रिज भी यूज कर सकते हो, एज ए ब्रिज की हेल्प से भी आप यहाँ पे टोकन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ में असेट्स मैंने दिखा दिया, असेट्स कौन कौन सी इनके इकोसिस्टम में लेके आ सकते हो, ये बहुत सारी असेट्स हैं, यूएसडीटी वास्टर, डब्ल्यूबीटीसी, डब्ल्यूएच, यूएसडीसी और एसडीएनपीकेएक्स और एनएफटी वाई मैटिक, और बहुत सारे टोकन आप अपने आप से रिसर्च करके देख लेना। आवे बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, एस्टर ऑफ कोर्स एस्टर की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे एस्टर आएगा ही आएगा। और इसके अलावा दूसरे डैशबोर्ड में जाके देखते हैं फ्रेंड्स इनकी एप्लीकेशन में, तो डैशबोर्ड में जाके देखते हैं तो 292.7 मिलियन ऑलरेडी लॉक्ड है। ठीक है, इसने इतने डॉलर के टोकन ऑलरेडी लॉक्ड है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टेकिंग देख लेते हैं, अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो स्टेकिंग, इसमें जो स्टेकिंग का ऑप्शन खुल गया है। ठीक है, 2.93 बिलियन एस्टार ऑलरेडी इसके ऊपर स्टेक्ड है टीवीएल, और डैप काउंट 15 डैप ऑलरेडी इस पे बिल्ट हो चुकी हैं। तो स्टेक करने के बाद जो एपीआर है आपको 11.5 मिलेगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छा एपीआर है अच्छे टोकन्स के लिए। वैसे तो 100% कहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम मैच्योर नहीं होता। जो भी मैच्योर प्रोटोकॉल इकोसिस्टम होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर ज्यादा एपीआर मिलने के चांसेस नहीं होंगे आपको। जहां पे भी ज्यादा मिलता है वो टोकन की ग्रोथ हो सकता है इतनी ज्यादा ना हो, बट एनीवे कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में। मैं कह रहा हूं वो भी हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं जरूरी है, जरूरी ये नहीं है कि वो हो ही जाए। ठीक है, एनीवे तो करंट ईरा है 44 है ये करंट ईरा। जैसे आप स्टेक करते हो या अभी आप स्टेक करते हो तो 44 ईरा खत्म होने के बाद आपकी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपने अनस्टेक किया तो 44 ईरा के बाद आपका अनस्टेक अपने आप हो जाएगा। स्टेक कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, और कहीं पे भी आपने स्टेक करना हो वहां पे स्टेक कर सकते हो। हमारा स्टेकिंग का ऑप्शन यहाँ पे काम कर नहीं रहा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी स्टार्ट टोकन। तो जब भी हमारे पास टोकन होंगे तो हम यहाँ पे स्टेक कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, और जब भी स्टेक करेंगे होपफुली ये टोकन बहुत अच्छा जाएगा। अगर देखा जाए तो करंट में इसकी जो रैली आई है वो इतनी अच्छी नहीं आई, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, बिकॉज इसने 30 सेंट पे तो ये लिस्ट हुआ था और 42 के आसपास गया, और 42 के बाद ये नीचे ही गिरा है, बिकॉज आई थिंक बियर मार्केट कंटिन्यू थी उसके बाद। तो बियर मार्केट कंटिन्यू थी तो ये ऊपर कैसे जाता फ्रेंड्स। तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और नीचे ही आता जा रहा है। यहां पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, जो 12 मई के बाद थोड़ा सा स्टेबल इसने कोशिश करी है, बिकॉज जब प्राइस एक टाइम के बाद नीचे आ जाता 6 सेंट के आसपास, लोगों ने एक्युमुलेट करना, इसको बाय करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं ये यहां पे थोड़ा सा स्टेबल है। मैं फिर भी ये कहता हूं कि इस प्राइस पे नहीं लेना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। आप हो सके तो अगर मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि अगर आपको 1 सेंट पे मिलता है या 2 सेंट पे मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग है ये फ्रेंड्स आपके लिए। और अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो कुछ पार्ट्स में बाय कर सकते हो, जैसे अभी करंट प्राइस पे ले सकते हो, स्टेकिंग पे लगा सकते हो, राइट। फिर उसके बाद जब ये आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर दोबारा 25% पे लेके इसको स्टेक कर सकते हो, और फिर ऐसे ही 2-3 बार हर प्राइस पे इसको बाय करके एक एवरेज प्राइस आपका बन जाएगा। जब वो आपका एवरेज प्राइस बन जाएगा फ्रेंड्स, और स्टेकिंग के रिवार्ड्स मिलने लग जाएंगे, और 3 साल तक या 2 साल के बाद आप कभी भी अनस्टेक करिएगा, प्रॉफिट में निकलोगे।
ये मेरा अनुमान है, बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। मेरा जो आइडिया है वो यही कहता है कि ये फॉर लॉन्ग टर्म 2 इयर्स या 1 ईयर, बिकॉज बियर मार्केट है, और जब बुल आती है, बुल का आता है वो 3 साल, 3 साढ़े 3 साल रहती है बुल मार्केट, या 3 साल तक तो रहती है। 3 साल के अंदर अंदर वो जाती है, मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होती है, फिर एकदम बूम आ जाता है। तो अभी से लेके 3 साल का हम पीरियड्स मान रहे हैं अपनी तरफ से, तो 2 साल कम से कम इसको स्टेक करके रखोगे फॉर लॉन्ग टर्म श्योरली। बट ये डेफिनेट नहीं है, हो सकता है, चांसेस है, 80% चांसेस है कि आपको स्टेकिंग रिवार्ड के साथ साथ जो टोटल अमाउंट जो होगा बहुत अच्छा और कई एक्सेस जा सकता है, मेरा ये मानना है। बाकी आप करने से पहले, स्टेक करने से पहले इसका जो हर चीज चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे मतलब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मुझे दिख रहा है इस टोकन के बारे में, इस कॉइन के बारे में, इसका यूज केस वाकई में बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक, और इसका जो हम एक बार ये और देख लेते कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर है। बाइनांस के ऊपर है, एस्टर के ऊपर है, सॉरी Gate.io के ऊपर है, OKX के ऊपर है, मैक्सी के ऊपर है, और ये 4 एक्सचेंजेस के ऊपर है। देख लेते हैं सी ऑल ट्रेडिंग पेयर करके। तो 4 के अलावा मुझे लगता है ये और भी एक्सचेंजेस के ऊपर होगा। ओके कॉइन के ऊपर है, क्रेकन, ये ऑलमोस्ट 15 to 20 एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंस पेयर में ऑलरेडी लिस्टेड है फ्रेंड्स। कहीं पे भी ले सकते हो इन एक्सचेंजेस में से, हुबी ग्लोबल पे भी है, बाइनेंस पे भी, Gate.io पे भी है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा रिव्यू था एस्टर टोकन के बारे में। ये बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज पोल्का डॉट के लिए काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, और बिकॉज ऑफ बियर मार्केट ये अभी डाउन है, आने वाले टाइम में ये अप जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और टोटल सप्लाई इसकी 7 बिलियन है, बहुत ज्यादा है, बट यूज केस अगर अच्छा है तो ये 7 बिलियन इसके लिए कुछ भी नहीं है। 80 सेंट तक मैं इसको सोचता हूं कि बियर मार्केट में आने वाले 3 साल में ये 50 to 80 सेंट के बीच में मिलेगा, कम से कम हम सोचते हैं। लेकिन अगर ये यूज केस इसका बहुत ज्यादा हो गया तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है। $1, $2, $3 कुछ भी नहीं कह सकते, और फिक्स तो नहीं कह सकते $2 जाएगा। अगर $1 भी गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिटर्न है यहां से। ठीक है, $1 भी 20x होता है, बट मैं जो अभी इसको देख रहा हूं तो कि ये 30 to 40x इन बुल रन 3 साल का मैं ये कह के चल रहा हूं कि अगर आप स्टेक करते हो तो जाने के चांसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है, और मैं जो टेलीग्राम में कुछ मेंबर्स हैं उनके सबसे ज्यादा क्लोज रहता हूं, तो कभी भी कोई क्वेश्चन हो, मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आस्क मी, आई विल गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल। मैं हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट के बाद अपना ग्रुप चेक जरूर करता हूं, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप दे दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा टोकन है जो कॉइन है रिव्यू करने के लायक है, आप समझते हो कि इसको मैं रिव्यू करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसमें मेरे से डिस्कस करिए उस कॉइन के बारे में। मैं आपका रिव्यू बिल्कुल करूंगा, और अच्छा होगा तो अच्छा करूंगा, अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कह दूंगा कि इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।